भाजपा वर्सेस कांग्रेस। एक तरफ है राष्ट्रवाद और एक तरफ वो लोग हैं जो धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने की बात करते हैं मित्रों। और इसलिए आप सबसे कहता हूं, आपका वोट कमल छाप को दीजिए, गौरी भाव को जिताइए, इस बालाघाट को जिताइए, अराजक तत्वों से बचाइए, गुंडा मवालियों का आतंक बढ़ने से बचाइए। बालाघाट लालबर्रा जो शांति का टापू बना हुआ है, उस शांति के टापू को यदि बनाए रखना है तो ये असामाजिक तत्वों को, ये गुंडा मवाली तत्वों को कभी सदन में मत जाने दीजिए मित्रों। जो शांति का टापू बना है, उस शांति का टापू बना रहने दीजिए इस बालाघाट लालबर्रा को। प्रत्याशी एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर है। अगर हम जनता के बीच में जाते हैं तो हमारा सीना गर्व से ऊंचा है। सरकार की योजनाएं हमारे पास है, हमारे नेता की उपलब्धियां हमारे पास है, हमारी पार्टी की विचारधारा और नीतियां हमारे पास है। और इसलिए अभी कांग्रेस के लोग जो झूठे उत्साह में है, उनकी गाड़ियों में कई गाने बजाने चलते हैं। मैं पिछले दिनों सुन रही थी, उनकी कांग्रेस की गाड़ी में गाना बज रहा था, गौरी शंकर की शक्ल हो गई पुरानी। अरे मत बूझो कांग्रेसियों, चावल तो पुराना ही पचता है, नए का चावल बदजली और अपचला देता है। कभी मैंने आपको परेशान किया क्या? कभी मैंने आपके थाने में या किसी कलेक्टर क्या शिकायत किया क्या? कभी आप किसी समस्या को लेके आए तो मैंने रात में उठ के आपकी बात को सुना क्या? नहीं। तो फिर प्रतिनिधि कैसा चाहिए? हमारी कांग्रेस के उम्मीदवार बहन हनुमा मुजारे जी से पूछो, जब कोरोना आया था तो कहां थी जी? लोगों को अनाज घर में पहुंचाना था तो कहां थे जी? 5 साल में वोट मांगने आते हो, फिर से 5 साल अंदर छुप जाते हो। किस बात का आप वोट दें? गौरी शंकर बिसेन 365 दिन का आपका सेवक है, 365 दिन का आपका सेवक है। मैं 99 में जब लोकसभा का टिकट मुझे नहीं मिला और किसान मोर्चे का काम मिला, तो हमने यहाँ से प्रहलाद पटेल जी को चुन करके दिया। सही है क्या गलत? प्रहलाद पटेल की जाति क्या है पता है आपको? तो हमने तो तब नहीं सोचा। हमारे कार्यकर्ता और हमारी पार्टी जात आधारित पार्टी नहीं करती, पार्टी पे अपने काम पे विश्वास करती है, विकास पे विश्वास करती है, राष्ट्रवाद पे विश्वास करती है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। भारत माता को वैभवशाली बनाने के हम काम करते। खिड़की वाले भैया हैं जो छत पे चढ़े, भैया गिनना जाना, छत पे चढ़े जो भैया हैं, खिड़की वाले भैया, जो दीदी छज्जे से झांक रही है ऐसे ऐसे, सबसे कहते हैं वो वाली छत से भी आवाज जोर से आनी चाहिए। बोलो भारत माता की। कमलनाथ जी तक आवाज गई होगी गौरी भैया, उन्हें आपको हराने के लिए वो स्वयं पधारे। अब अगर उन तक आवाज पहुंचानी है तो उनको बतलाना है कि जिसके नाम में गौरी और शंकर दोनों हो। और गौरी और शंकर दोनों के पास जब कमल का फूल हो तो 17 तारीख को पब्लिक उसी के सम्मान में पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी, गौरी भैया को जिताएगी और भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार। गौरी भैया हम तो आपसे पूछ रहे थे, हमको काहे बुलाए हो? क्योंकि गौरी शंकर बिसेन जी का चुनाव जीतना, क्या आज आपकी उपस्थिति उसी का संकेत है? उसी का संकेत है, पक्का उसी का संकेत है। तो फिर भैया को आपकी तरफ से जीत की बधाई दे दूं, पक्का दे दूं। जो सड़क पे खड़े उनकी ओर से भी दे दूं, जो उस तरफ खड़े उनकी ओर से भी दे दूं, जो छज्जे पे दीदी खड़ी उनकी ओर से भी दे दूं, साथ में
भाभी जो मुस्काई है उनकी तरफ से भी दे दूं, जहाँ छत पे खड़ा उनकी तरफ से भी दे दूं कि गौरी भैया चिंता ना करो, ये जनता 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी, गौरी शंकर को जिताएगी और भाजपा की सरकार। अब दया शंकर भैया सोच रहे हैं कि आज ये उत्साही जनता इस बात का संकेत दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन यह संकल्प, जनता के मुख से यह वचन मात्र एक कार्यक्रम की बदौलत नहीं है। जनता के मुख से यह संकल्प, यह आशीर्वाद मात्र एक चुनाव की मोहताज नहीं है। जनता का भाजपा के प्रति ये विश्वास वर्षों के संघर्षों का जनता को समाधान देने का परिणाम है। गौरी शंकर बिसेन ये चुनाव नहीं लड़ रहे, ये चुनाव जनता लड़ रही है पापी कांग्रेस के खिलाफ। सही कह रही भैया? आज जब कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो इस पुण्य धरा से मैं उनको कुछ प्रश्न करने आई हूं। 15 महीने उनके पास सत्ता थी, 15 महीनों में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में क्या क्या कुकर्म किए, आज कांग्रेस के नेतृत्व को उसका जवाब देना पड़ेगा। आज आपके समक्ष 2-3 सवाल करूंगी, जवाब दोगे भैया? लाडली बहना जवाब देगी, छज्जे पे खड़ी लक्ष्मी जवाब देगी। तो पूछना चाहती हूं, जब कोरोना की विपदा आई, माथे पर मौत मंडराई, तब जनता और गरीब के बीच में कांग्रेस का एक भी नेता नजर आया था? तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर गांव गांव गया कि नहीं गया? दवा और डॉक्टर की व्यवस्था कराई कि नहीं कराई? और मोदी के माध्यम से क्या हर गरीब के घर तक मुफ्त का अनाज पहुंचा कि नहीं पहुंचा? या कितने लोग बैठे हैं जो साक्षी हैं 2.5 साल से नरेंद्र मोदी ने क्या जनता को मुफ्त का राशन दिलवाया? हाथ खड़े करके बताओ भाई, मिला कि नहीं मिला? मिला ना? यहाँ मिला, वहां मिला, मिला ना? अब नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि मैं आने वाले 5 साल भी गरीब को मुफ्त का राशन दूंगा। कहा कि नहीं कहा? अब ये बतलाओ, गरीब को मुफ्त का राशन मिले तो इंसान को खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी दुखी है भैया। कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही सुना नरेंद्र मोदी 5 साल और मुफ्त का अनाज गरीब को देने वाले हैं, तो कांग्रेस की मैडम ने कहा जाओ मोदी पर दनादन केस कर दो। कहा कि नहीं कहा? मालूम है, सोनिया गांधी ने, गांधी खानदान ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस की इकाई से कहा, मोदी ने कहा है मुफ्त का राशन 5 साल और मिलेगा, मोदी के खिलाफ केस दर्ज कर दो। अरे मैडम, आपसे कहना चाहती हूँ, मोदी शेर की औलाद है, गीदड़ नहीं है जो डर जाएगा। जितना केस करना है करो, मोदी गरीब को आने वाले 5 साल भी मुफ्त का राशन पहुंचाएगा, क्योंकि नागरिक 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा, गौरी शंकर जी को जिताएगा और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। आज आपसे पूछना चाहती हूँ, जब मौत मंडरा रही थी सर पर, तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? जनता जनार्दन ने कहा वैक्सीन चाहिए। एक वैक्सीन की लागत 3-3 डोज लगाना है, इतना पैसा गरीब की जेब में नहीं था। मोदी ने कहा वैक्सीन सबको मुफ्त में दिलवाई जाएगी। कहा कि नहीं कहा? तब राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने कहा वैक्सीन विदेश से लाओ, हिंदुस्तान में वैक्सीन ना बनाओ। तब मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान अब गोरों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, हिंदुस्तानी देश में वैक्सीन बनाएगा। कहा कि नहीं कहा?
राहुल गांधी और गांधी खानदान ने कहा मोदी की द्वारा दी गई वैक्सीन न लगाओ भैया। क्यों कहा? अब जब विपदा आती है तो खराब से खराब समय में दुश्मन भी कहता भैया दवा खा ले, वैक्सीन लगा ले। लेकिन गांधी खानदान चाहता था कि नागरिक वैक्सीन ना लगाए, मौत के घाट उतारा जाए, ताकि गांधी खानदान देश में अपनी राजनीति गरीब की मौत पर करते रहे। सही है? अरे इतना खराब व्यवहार तो दुश्मन ने ना किया जो गांधी खानदान ने कर दिया। इसलिए आज आपसे पूछने आई हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाई कि नहीं बनाई? 160 देशों में पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? आपने वैक्सीन लगाई? किस किस ने लगाई भैया? हाथ उठाओ बहने, सबने लगाई। मोदी की वैक्सीन सबके पास आई। तो आज आपसे कहती हूँ 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ, गौरी शंकर को जिताओ, कांग्रेस को इंजेक्शन हार का लगाओ।